अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 5 क्लास 9 में पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलैरिटी के बेस पे कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स है। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें एक जो है वो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है और दूसरी जो है वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ये हमारे पास टू सेम एटम्स के दरमियान में होती है। ठीक है, और पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होती है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, दो सेम एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको हम लोगों ने नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कह दिया। और पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होती है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो HF भी आती है। ठीक है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग में जो दो सिमिलर एटम्स होते हैं ना, उनके अब देखो दो सिमिलर एटम्स हैं, उनका जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, सेम न्यूक्लियस होगा, सेम न्यूक्लियस की वजह से सेम अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और सेम अट्रैक्शन होने की वजह से हमारे पास किसी भी एक साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, इक्वल बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इक्वल हो जाती है ना दोनों एटम्स के दरमियान में जिस बॉन्ड में, उसको हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। जबकि हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इसमें डिफरेंट चीज़ आती है। हाइड्रोजन जो होता है उसके दरमियान में और जो फ्लोरीन होता है उसके दरमियान में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये क्यों होती है? बेसिकली इसमें हमारे पास फ्लोरीन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साइड पर ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्वल नहीं रहती है। ठीक है, डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, और जो इसका फ्लोरीन का न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इनके दरमियान में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है एटम्स की, और हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है H एंड F के दरमियान में। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट की वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है। ठीक है, कि वो दोनों जो एटम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे इन द फॉर्मिंग ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिर्फ सिंगल एटम से आता है। ठीक है, सिर्फ वन सिंगल एटम जो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर देती है। ठीक है, जिसको हम कहते भी डोनर ही है। ठीक है, वो डोनेट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा आप देखोगे कि मेटल आइंस और लिगेंड के दरमियान में बनेगा। नॉन मेटल जो है वो समटाइम्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समटाइम्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये मेटल आयन और लिगेंड के दरमियान में ही होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग एग्जांपल देखें, ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास वो NH4 है। NH4 में क्या होता है कि NH3 और HCl का हमारे पास आपस में रिएक्शन होता है, और इसके रिएक्शन की वजह से हम लोग ज़रा खोल के आपको मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास नाइट्रोजन होता है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसने तीन बॉन्ड बनाए होते हैं, इसको एक चौथा बॉन्ड चाहिए। ठीक है, चौथा बॉन्ड बनाने के लिए देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं अपने, ठीक है, लेकिन इसको क्या चाहिए, एक एटम चाहिए और उसका न्यूक्लियस चाहिए। इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं तो वो क्या करता है कि HCl से क्या ले लेता है, एक हाइड्रोजन ले लेता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो HCl है इससे हाइड्रोजन लेकर उसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और इस बॉन्ड बनाने की वजह से इसके ऊपर जो साइन आया वो पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, जबकि Cl जो है वो नेगेटिव साइन रह जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कि जो भी एटम किसी से लेता है तो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस लेता है। ठीक है, एक तरह से सिर्फ इस तरह हाइड्रोजन को इसने लिया है, इसने पूरे हाइड्रोजन के एटम्स नहीं लिए। ठीक है, हाइड्रोजन को सिर्फ लिया और हाइड्रोजन अपने एटम यहीं पर छोड़ गया, जिसकी वजह से Cl के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, एक नेगेटिव साइन आ रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की आती है वो है H3O। ठीक है, हाइड्रोनियम आइन भी जिसको हम कहते हैं। इसमें भी बेसिकली यही होता है कि इसमें क्या होता है, वाटर का रिएक्शन होता है HCl के साथ। ठीक है, और इसमें हमारे पास हाइड्रोनियम आइन प्लस Cl नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, इसको आप खोल के देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनता है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये HCl है, हमारे पास HCl के हाइड्रोजन ने इसको लिया। ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया फर्दर रिएक्शन में HOH
H प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। ये Cl नेगेटिव बेसिकली क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसने जस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने जस्ट हाइड्रोजन को लिया है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ गया, इस वजह से Cl के ऊपर नेगेटिव साइन और इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव साइन हमारे पास आ जाता है। सो नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है NH3 और BF3 की एग्जाम्पल है, ठीक है। आप देखोगे कि जो हमारे पास BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए 4 बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। और वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको एक बॉन्ड चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो NH3 के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, NH3 के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये NH3 के 3 बॉन्ड, ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसने किसको दे दिए हैं, BF3 को दे दिए हैं, ठीक है। ब्रोमीन को, सॉरी बोरोन को दे दिए हैं, ठीक है। ये इस तरह से सीन होता है हमारे पास, नाइट्रोजन और ब्रोन के दरमियान में एक बॉन्ड बन गया और बाकी जितने भी इनके हैं वो वैसे इट इज़ रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक और एग्जाम्पल हो गई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। और एक और बात की, आप लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें जो एक बार जब बॉन्ड बन जाता है तो आप लोगों को नहीं समझ आती है कि इलेक्ट्रॉन किसने दिया और किसने लिया है, ठीक है। वो बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा बन जाता है कि कहीं पर भी ये नहीं समझ आ रहा था कि किसने दिया है, किसने लिया है, कौन डेफिशिएंट था, ठीक है। बिल्कुल क्लियरेंस हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करूँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।